नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नीट पीजी दाखिला इम्तिहान मुलतवी, मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। पेपर लीक मामले में तुलबा के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद फैसला। पेपर लीक मामले में इम्तिहान की मनसूखी और मुलतवी करना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। कांग्रेस की कड़ी तनकीद। कहा, ओहदेदारों को तब्दील करना मसले का हल नहीं, मुस्तकिल और जामे हल नागुज़ीर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में मुलविस परजोल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना भी गिरफ्तार। पार्टी कारकुन की शिकायत पर कार्रवाई। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी धूमधाम से अंजाम पाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बंगले को रोशनियों से जगमगा दिया। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। हुकूमत ने नीट इम्तिहान में धांधली से मुताल्लिक़ मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मरकज़ी हुकूमत ने नीट यूजी इम्तिहान में धांधली के इल्ज़ामात को बहुत संजीदगी से लिया है, जिसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। वज़ारत तालीम ने इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया है। नीट यूजी इम्तिहान के नताइज जारी होने के बाद मुल्क के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। हुकूमत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सरबराह को ओहदे से भी हटा दिया। वहीं नीट पीजी दाखिले के इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत ने कहा कि हुकूमत तुलबा के मफादात की पाबंद है। साथ ही कहा कि इस मामले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरकज़ी हुकूमत ने आला तिब्बी तालीम के लिए कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट यानी नीट पीजी दाखिला इम्तिहान मुलतवी करने का ऐलान किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि पेपर लीक होने की वजह से बड़े और अहम इम्तिहानात को मनसूख करना और ओहदेदारों को तब्दील करना इस मसले का कोई हल नहीं है। इस सिमत में बिला इम्तियाज़ काम करने और सबके मफाद में एक जामे कदम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नीट यूजी के तनाज़े के दरमियान MBBS कोर्सेस में दाखिले के लिए क्वालिफाइंग इम्तिहान नीट पीजी मरकज़ी वज़ारत सेहत ने हफ्ते यानी 22 जून की रात देर गए मुलतवी कर दिया। इसके साथ ही हुकूमत ने NTA के DG के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुबोध सिंह को उनके ओहदे से हटा दिया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इस मामले पर मोदी हुकूमत पर हमला किया है। नीट में धांधलियों, इम्तिहान की मनसूखी और इस सारे मामले की सीबीआई जांच पर तुलबा का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। तुलबा का कहना है कि पेपर लीक के खात्मे के लिए जामे इक़दामात वक्त का तकाजा हैं। कल रात को मुझे भी पता चला अचानक से कि नीट पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। कोई पहले से कोई ऐसे वार्निंग नहीं थे, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। डेट्स हमेशा से आगे पीछे होते रहे हैं, पर ये सडनली एक रात पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसी की वजह से सब कुछ मेस्ड अप है, कुछ पता नहीं चल रहा है किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। सेंटर मेरा था गाज़ियाबाद में, तो उसके हिसाब से ही मैं तैयार था क्योंकि गाज़ियाबाद जाने में सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम सब प्रिपेयर्ड थे। बट अचानक से ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। और तीसरी बार एक ही एग्ज़ाम आप साल में 3 बार डेट चेंज करते हैं, बिल्कुल ही समझ के परे है ये। पहले 3 मार्च को, फिर 7 जुलाई को पोस्टपोन्ड होना समझ में आता है। इन्होंने एक बार प्रीपोन्ड भी किया था 7 जुलाई की डेट देके, और एग्ज़ाम 15 दिन पहले कराने की बात की थी 23 जून को, और अब 23 जून को भी ये लोग करवा नहीं पा रहे। तो ये बेसिकली एजेंसी की बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है, और मेरे हिसाब से ये लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे। तो अभी टाइम भी वेस्ट हो रहा है क्योंकि अभी काफ़ी महीने निकल गए, मार्च में था। क्या स्थिति रहती है अगर टाइम से एग्ज़ाम हो जाता? जी एग्जैक्टली, अगर जैसे कि एग्ज़ाम अगर 3 मार्च को हो गया होता, इससे पहले ये एग्ज़ाम एक्चुअली जनवरी में हुआ करता था, तो बच्चों के पास 6 महीने होते थे प्लान करने के लिए कि आगे क्या करना है। और अगर ये एग्ज़ाम 3 मार्च को हो गया होता तो अभी तक बच्चों को कॉलेज मिल चुके होते, उन्होंने अपना सेशन शुरू कर दिया होता। अब होता है क्या है कि जैसे अभी एग्ज़ाम अगर मान लो कि इन्होंने अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया, अब ये अक्टूबर में कराए, नवंबर में कराए, जब भी कराए, तो उसके बाद जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है ना, वो फिक्स है 3 साल का। तो अगर आप जैसे नवंबर में एग्ज़ाम होगा, मेरा एडमिशन अगर जनवरी में होगा, तो उसके बाद मुझे 3 साल अपने देने ही हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम सितंबर में, अगर मैं अभी जुलाई में एडमिशन ले लेता तो मेरा कोर्स भी पहले ख़त्म हो जाता, मैं जल्दी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता था। अब जितना जल्द लेट कोर्स ख़त्म होगा उतना ही लेट कोर्स ख़त्म होगा, तो सारा कुछ बिगड़ जाता है। जी इंटरेस्ट तो ज़रूर कम होगा। पहले भी जब भी हम भी नीट यूजी की तैयारी कर रहे थे, जब हम MBBS के लिए तैयारी कर रहे थे, तब हमारे मन में भी था कि ये
ये जो फील्ड है, ये जो लाइन है, इसमें टाइम बहुत लगता है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत है, आगे जाके क्या होगा कुछ नहीं पता। बट जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं कि नीट यूजी के साथ इन्होंने ऐसा किया, वहाँ पे चलो नीट पीजी में तो एक बार के लिए मैच्योर होते हैं, लोगों की एज होती है 24-25, बट नीट यूजी में 17 साल 18 साल के बच्चे होते हैं, कोटा में जाते हैं, सुसाइड भी करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो किसी तरीके से ये जो ऊंचे पदों पे ये अधिकारी बैठे हुए हैं, किसी तरीके से ये लोग स्टूडेंट से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इनको पता नहीं है कि स्टूडेंट्स एक्चुअली में फेस क्या कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। उन्हें ये नहीं पता कि लोग अपने घर छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आप ऑलरेडी MBBS होते हुए, डॉक्टर होते हुए आप घर से पैसे मंगा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कोई हो सकता है कि किसी के घर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हुई हो, एक हफ्ते पहले वो छोड़ के बैठा हो कि मुझे एग्ज़ाम देना है तो एक बार के लिए मैं टाल देता हूँ। तो किसी तरीके से ये अपने ऑफिसों में बैठते हैं और इनको पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। एक रात पहले डिसीजंस लेते हैं और कुछ भी डिसीजंस लेते हैं। डिमांड तो हमारी ये रहेगी कि इनको ना ओवरऑल जो एग्ज़ाम का सिस्टम है, सारे, मैं नीट पीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ही एग्ज़ाम्स का एक बार इनको बैठना चाहिए, सारी एजेंसीज़ को एक साथ बैठना चाहिए और इनको रिव्यू करना चाहिए कि कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये कर क्या रहे हैं। इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कभी भी पोस्टपोन कर देते हैं, कभी भी प्रीपोन कर देते हैं, कभी भी कैंसिल कर देते हैं। इनको CBSE जैसा बोर्ड, हम जब 12th का एग्ज़ाम देते थे हमने कभी सुना नहीं कि पेपर लीक हो गया है कुछ। इतना बेसिक एग्ज़ाम वो आराम से करवा देते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज होकर अपना एग्ज़ाम टाइम से नहीं करवा पा रही, तो ये कंप्लीट फेलियर है। और साथ में ही जैसे नीट पीजी के साथ में एक एग्ज़ाम होता है एम्स, जो कि एम्स कंडक्ट करवाता है, एम्स दिल्ली, एम्स में एडमिशन के लिए, तो वो हमेशा परफेक्ट टाइम से होता है। वो लोग करवा पा रहे हैं, आप लोग नहीं करवा पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है ज़रा भी। एक एजेंसी साथ में ही करवा रही है, कोविड होते हुए भी, जिस टाइम पे एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख डेथ्स हो रही थी वर्ल्ड वाइड, उस टाइम पे भी उन्होंने एग्जाम करवाया, बहुत अच्छे से करवाया, टाइम से करवाया। दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड think about the students before deciding anything. I am asking government कि कुछ भी अगर आपको करना है तो पहले थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच लो। बस यूं ही हमारे ऊपर शॉक पे शॉक सरप्राइज गिफ्ट्स मत फेंको करके। वो पेपर लीक के बारे में तो कुछ नहीं आया है, हमारे साइट्स पे ये आया है तो कि पेपर लीक हुआ होगा सोच के उन्होंने ये किया है, और for the sanctity of the examination process they are doing this. But what about our sanctity? What about like हमारा क्या उसमें? अब क्योंकि यूजी का पेपर लीक हुआ जरूरी नहीं है पीजी का भी लीक हुआ होगा। अब बस उनको ऐसा लगा कि पीजी का पेपर लीक हुआ होगा तो उन्होंने बस कैंसिल कर दिया ऐसे 12 घंटा पहले। तो बहुत गलत चीज हुई। हाँ, कल जाके हम एग्जाम सेंटर देख के आए सब, मतलब एक दिन पहले हमको सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। रात को अगर 10 बजे हमको पता चला, अगर 10 बजे हम सो गए होते तो आज सुबह 7 बजे हमको एग्जाम सेंटर में सेम चीज पता चलता। तो ये तो मतलब सही नहीं है। अगर आपको करना है वही चीज आप करो, 24 घंटा पहले करो ताकि किसी को दिक्कत ना हो उस चीज में। हम लोग अब इतना दूर से आ रहे हैं, अब इतना दूर जाएंगे। मैं जॉब करती हूँ साथ में, मेरा जॉब से मैंने CL लिया है, अब मेरा 2 CL 3 CL वेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा जो पैसा जाना आना खर्चा सब ये हो रहा है ना। तो उनका बस वी आर डीपली रिग्रेटेड बोल देने से तो हमारा तो कुछ ये नहीं हो जा रहा है ना। हम लोग के लिए कुछ तो उनको करना चाहिए इस केस में, मुझे लगता है। मेरा सेंटर गीता ऑटोनॉमस कॉलेज बड़ा रघुनाथपुर जानला में पड़ा था। यहाँ से वो भी आधा घंटा का दूरी है, आधा घंटा 45 मिनट लग। वहां पे जाओ, सेंटर देखो, सब करो, आओ, और फिर बाद में पता चलता है कि जाना ही नहीं है। तो वो बहुत प्रॉब्लम। मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने 53वें GST काउंसिलिंग की मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग के बाद इन्होंने बताया कि इंडियन रेलवे के कई सर्विसेज को GST के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट पर GST नहीं लगेगा। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि हमने कारोबार को बढ़ाने और टैक्स देने वालों को राहत पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए हैं। इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ कहा कि इस पर लग रहे 28% GST को लेकर मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई। ये इशू मीटिंग के एजेंडे में शामिल नहीं था। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो को कोई राहत मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। See, today we didn't discuss about it, but I'm still answering your question only to say that petrol and diesel, even when GST was implemented, I distinctly remember Senior Minister then
Shri Arun Jaitley talking about it, that the proviso exists already in the Act, meaning GST, petrol and diesel can be handled, for which the law has been already embedded. So what is pending is, once the states agree, in the council they have to decide what will be the rate of taxation. Once that decision is taken, it will be put into the Act. So the indication or the intent of this central government, even as the GST was implemented, was eventually sometime petrol and diesel can be brought into the GST. Then we didn't have to go and amend the law and everything else. The provision has already been made that it can be brought into GST. The one and only decision which is therefore expected is for the states to agree and come into the GST Council and then decide what rate they will agree on. So at the moment, the intention of the GST as it was brought in by Shri Arun Jaitley is to have the petrol and diesel in GST. It is up to the states now to say, all right, we'll all come together and get into GST, therefore come into the council and then decide on what will be the rate. So the intent of the central government and intent of my late predecessor was clear. We want the GST to include petrol and diesel, but it's up to the state. श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी के मौके पर बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर कड़ी तनकीद की और कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ बदल दिया है। 1951 से लेकर आज तक 73 साल में हमारा किसी चीज पे स्टैंड नहीं बदलता। अगर कश्मीर पे हमारा स्टैंड एक था तो 1951 में भी यही था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। तो जैसा कि अभी उल्लेख किया, 2019 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला तो हमने वो साकार करके दिखाया। हमारा कोई भी विषय हो, धारा 370 था, कॉमन सिविल कोड था, श्री राम जन्मभूमि का विषय था, हमने कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं किया। और हमारे विपक्षी दल अपना एक स्टैंड बता दें जो इन्होंने चेंज न किया हो 75 साल में। कांग्रेस ने हर चीज पे स्टैंड चेंज किया। मतलब आज बताइए, वो जातिगत जनगणना की बात करते हो तो नेहरू जी ने रोकी थी, तो आप पहले कहिए नेहरू जी सही थे कि आप सही थे, या कहिए वक्त के साथ हम बदल गए। तो ये वो लोग हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं, हम वो लोग हैं जो वक्त को बदलते हैं। और आपने देखा कि अभी 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से योग दिवस पर श्रीनगर में योग किया, सोचिए वक्त का निजाम कितना बदला है कि जो लोग कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहां डल लेक के किनारे तिरंगे की कतार नजर आ रही। जो ये कहते थे कि यहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, तो G20 की समिट हो गई, 20-20 देशों के झंडे वहां पर पहुंच गए। अब आप ये सोचिए, इससे सिर्फ ये दर्शाता है, एक पॉइंट और कह के विषय को समाप्त करता हूं। कश्मीर का विषय दुनिया के इतिहास का बड़ा अजीब विषय है। दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती है, वो मोहल्ले की लड़ाई हो या इंटरनेशनल लड़ाई हो, हमेशा कमजोर व्यक्ति ये कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। पर यहां क्या था कि बगल वाला मुल्क कमजोर था और छोटा था, हम बड़े और ताकतवर थे, मगर ये कहते थे हम उन्हें सता रहे, मतलब वो हम ये कहते थे वो हमें सता रहा है। क्यों भाई? तब ये था कि शांति के कबूतर उड़ते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं, जो जाके स्ट्राइक करके चले भी आते हैं। तो ये बदलाव आया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में मुलविस परजोल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को भी हासन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूरज पर जेडीएस कारकुन के साथ गैर फितरी जिनसी ताल्लुकात का इल्ज़ाम है। कर्नाटक में पुलिस ने हफ्ते को जेडीएस के एमएलसी सूरज रेवन्ना के खिलाफ 27 साला नौजवान पार्टी कारकुन के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक मुतासरा लड़की मुबैना तौर पर 16 जून की शाम हासन ज़िले के होलीनार अस्सीपुरे में वाक़े एक फार्म हाउस में सूरज रेवन्ना से मिलने गई थी। शिकायत कुनिंदे ने इल्ज़ाम लगाया कि एमएलसी ने इसके साथ जिनसी ज़्यादती की और धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी से बात की तो इसके ख़ानदान को जान से मार देगा। शिकायत कुनिंदा ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सूरज रेवन्ना ने इसे नौकरी दिलाने और सियासत में लाने का यकीन दिलाया था। इंदौर बीजेपी युवा मोर्चा के नायब सदर मोनू कलियाने का इंदौर में इतवार को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि मोनू कलियाने मध्य प्रदेश हुकूमत में काबीनी वजीर
कैलाश विजय वर्गिया का बहुत करीबी साथी था। ये वाक़या शहर के MG रोड थाने के इलाके चमन बाग में पेश आया। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से पीयूष और अर्जुन ने मोनू कल्याणे को गोली मार दी। फिलहाल दोनों मुलजिमीन फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मोनू कल्याणे का शुमार कैलाश विजय वर्गिया के बेटे साबिक MLA आकाश विजय वर्गिया के खास लोगों में होता था। गोली लगने से जख्मी होने के बाद मोनू कल्याणे को इसके दोस्त अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। आयोना सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ दिल्ली से दुबई जाने वाली मुसाफिरों को 13 साल बच्चे का मजाक महंगा साबित हुआ। दरअसल 18 जून को IG एयरपोर्ट के कॉल सेंटर में एक ईमेल मौसूल हुई थी, जिसमें दुबई जाने वाले जहाज़ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जैसे ही ये ईमेल मौसूल हुई थी, CISF और दिल्ली पुलिस समेत हवाई अड्डे के सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया था। इस धमकी भरे ईमेल पहुंचने की पादाश में फिलहाल पुलिस ने एक 13 साल बच्चे को गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के DCP उषा रंगनानी ने इस मामले में बताया कि लड़के ने कुछ दिन कबल कॉल करके बम की झूठी खबर देने के लिए एक दीगर नौजवान से मुतासिर होकर मजाक के तौर पर ईमेल भेजा था। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की रैशगांव पर उनकी शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी से पहले शत्रुघ्न सिन्हा की मुंबई मेंशन रामायण को भी रोशनियों से सजा दिया गया था। सोनाक्षी की करीबी दोस्त हुमा कुरैशी को भी अपने भाई साकिब सलीम के साथ दुल्हन की रैशगाह पर आते हुए देखा गया। ज़राए के मुताबिक सोनाक्षी और ज़हीर आज मुंबई में एक शानदार तकरीब में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। क्राइम सीरीज़ की थ्रिलर फिल्म मिर्ज़ापुर सीज़न 3 की रिलीज़ की तारीख करीब आ रही है। सीरीज़ के डायरेक्टर और कास्ट गुरमीत सिंह, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुगल, अंजुम शर्मा, प्रियांशु, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी ने इस सिलसिले में ANI से बात करते हुए सीरीज़ के बारे में बात की। इन्होंने इस सीरीज़ को दिलचस्प करार देते हुए कहा कि यकीनन ये सीरीज़ आवाम को पसंद आएगी। ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम पर 5 जुलाई को रिलीज़ कर दी जाएगी। तो हमारे लिए तो बहुत ही अहम दिन होता है ये। तो 5 जुलाई फॉर अस ऑफ कोर्स इज़ अ डे जिसके लिए हम तो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं। अब आ रहा है तो बहुत ही खुश हैं और एक्साइटेड हैं। लोगों का बोलना है कि जैसे सीज़न 3 ख़त्म होगा वैसे ही चौथे सीज़न के लिए और 2 साल वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, शायद 4 साल वेट करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें बनाने में टाइम बड़ी लगता चीज़ है। के लिए तो थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ऐसा सवाल आपसे ऐसा लगता तो स्टार्ट में कि सबसे पहले आप मारे जाओगे, पर ऐसा हुआ नहीं अंत तक। तो इस सीज़न में कुछ है अलग? देखो, स्क्रिप्ट राइटिंग और जीवन जो है वो अज्ञात से भरा हुआ है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है, अज्ञात। तो जो लगता है जो पहले जाएंगे वो सबसे अंत में जाते हैं। तो वो अंत आप लगता है कुर्सी लेके जाओगे? नहीं, मैंने अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात की। मुझे कहाँ मालूम, तो राइटर लिखेगा, बैठेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएटर हैं, तो अभी तो चाहिए विष्णु आएंगे, ब्रह्मा आएंगे, बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। आपको लगता नहीं आपने इनको बचा के गलती की? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली अब ये मतलब मेरी इसमें एक अलग राय हो सकती है, लेकिन अगर हम शरद की बात करें तो उसको शायद उस मकाम पे, उस पॉइंट पे अभी पता नहीं कि सही पूरी तरह से है या गलत साबित होगा। लेकिन उस समय जो सही लगा, जो सबसे सही चीज़ लगी जो वो उसने की, तो मुझे भी यही लगता है कि वही सही ही किया होगा, जो उचित लगता है। और आपको क्या लगता है, इनने बचा के गलत किया? आपने तो कहा अभी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। नीट PG दाखिला इम्तिहान मुलतवी, मामले की जांच CBI के हवाले कर दी गई। पेपर लीक मामले में तुलबा के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद फैसला। पेपर लीक मामले में इम्तिहान की मनसूखी और मुलतवी करना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। कांग्रेस की कड़ी तनकीद। कहा, ओहदेदारों को तब्दील करना मसले का हल नहीं, मुस्तकिल और जामे हल नागुज़ीर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में मुलविस परजोल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना भी गिरफ्तार। पार्टी कारकुन की शिकायत पर कार्रवाई। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी धूमधाम से अंजाम पाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बंगले को रोशनियों से जगमगा दिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।